नमस्कार दोस्तों। भारत की विदेश नीति का इतिहास केवल समझौतों का इतिहास नहीं रहा, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्र निर्णय और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की कहानी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया दो महाशक्तियों के बीच टूट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, तब भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने कहा कि वह किसी शक्ति समूह का हिस्सा बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय करेगा। इसी सोच से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। लेकिन आज वही भारत एक ऐसे दौर में खड़ा दिखाई देता है जहां कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति से दूर जा रहा है? क्या अमेरिका के साथ भारत के संबंध बराबरी के आधार पर है, या भारत किसी दबाव में दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भारतीय नागरिकों की जान चली गई तो भारत की प्रक्रिया इतनी सीमित क्यों दिखाई दी? आज हम इन्हीं सवालों को पूरी पड़ताल करेंगे। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच समुद्री क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने भारत की विदेश नीति और अमेरिका के साथ संबंध को लेकर गंभीर राजनीतिक प्रश्न खड़े कर दिए। दावों के अनुसार अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान ऐसे जहाज भी निशाने पर आए जिनमें भारतीय नागरिक मौजूद थे। इन घटनाओं में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, वेल्डर शिवन चौरसिया और मरीन इंजीनियर सुरेश पटनाल की मृत्यु हुई। इसके अलावा दूसरे जहाज़ों पर मौजूद भारतीय नागरिकों को खतरा का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठा, अगर भारतीय नागरिकों की जान गई तो भारत सरकार ने अमेरिका से सार्वजनिक रूप से कठोर जवाबदेही क्यों नहीं मांगी? क्या यह केवल एक कूटनीतिक रणनीति थी, या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण काम कर रहा था? भारत और अमेरिका पिछले कई वर्षों से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए हैं। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, का एक बड़ा उद्देश्य स्वतंत्र और सुरक्षित समुद्री आवाजाही को बढ़ावा देना बताया जाता रहा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों में बार बार यही संदेश दिया गया कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आलोचकों का सवाल है कि अगर यही सिद्धांत है तो भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाली घटना के बाद भारत ने अमेरिका के खिलाफ सार्वजनिक रूप से तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इन घटनाओं के बाद एक और बात राजनीतिक बहस का विषय बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके लंबे राजनीतिक कार्यकाल को लेकर शुभकामनाएं दी गई और प्रधानमंत्री की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया गया। विपक्ष ने इस समय को लेकर सवाल उठाए और कहा कि जब भारतीय नागरिकों की मृत्यु का मुद्दा सामने था, तब सरकार को पहले अमेरिका से जवाब मांगना चाहिए था। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार अमेरिका के सामने समझौता कर रही है। सरकार के समर्थक दूसरी ओर इसे परिपक्व कूटनीतिक रवैया मानते हैं, जहां सार्वजनिक बयान और वास्तविक कूटनीतिक बातचीत अलग अलग स्तरों पर होती है। यह विवाद केवल सैन्य घटनाओं तक सीमित नहीं। इस दौरान अमेरिका के साथ व्यापार समझौते, टैरिफ, रक्षा खरीद, तेल आयात और रेयर मिनरल जैसे विषय भी चर्चा के केंद्र में आए। आलोचकों का कहना है कि भारत धीरे धीरे ऐसे समझौतों की दिशा में बढ़ रहा है जो अमेरिकी हितों को ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। सवाल उठाया गया कि क्या भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए ये समझौते कर रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में निर्णय लिए जा रहे हैं? भारत का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जब उसने बड़ी शक्तियों के सामने अपने राष्ट्रीय हितों को
प्राथमिकता दी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका के 7वें बेड़े की मौजूदगी के बावजूद भारत ने अपने रणनीतिक निर्णयों को नहीं बदला और अंततः बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर विभिन्न प्रधानमंत्रियों तक भारत की विदेश नीति को स्वतंत्र निर्णय लेने वाले नीति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा। आज सवाल यह है कि क्या वह परंपरा वैसी बनी हुई है या वैश्विक शक्ति संतुलन के कारण भारत की रणनीति बदल रही है। आज दुनिया एक नए शक्ति संघर्ष के दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा है, तो दूसरी तरफ भारत विश्व राजनीति में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत को एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है, लेकिन आलोचकों का सवाल है कि क्या इस साझेदारी में भारत बराबरी की स्थिति में है या अमेरिका अपने रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार भारत से निर्णय करवाने में सफल हो रहा है। तो आखिर सवाल क्या है? क्या भारत की चुप्पी एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है? क्या सरकार पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ कठोर बातचीत कर रही है, या फिर वास्तव में भारत की विदेश नीति में ऐसा बदलाव आया जहां अमेरिका के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक विरोध से बचा जा रहा है? यह बहस केवल एक घटना की नहीं है, यह भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सम्मान, विदेश नीति और आने वाले समय में विश्व मंच पर उसकी भूमिका का सवाल है। आज पूरी दुनिया बदल रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है, मित्रता और रणनीतिक साझेदारी के अर्थ बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या भारत आज भी वही स्वतंत्र निर्णय लेने वाला राष्ट्र है जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की राह दिखाई थी, या वैश्विक राजनीति की नई परिस्थितियों में उसकी रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है? आपकी राय क्या है? क्या यह भारत की कूटनीतिक मजबूरी है या विदेश नीति की नई दिशा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।